राहुल गांधी ने मोदी सरकार को हराने की ठानी। राहुल ने मोदी को हराने की ठानी। रायबरेली से लड़ेंगी प्रियंका गांधी। हम बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में उतरने जा रहे हैं कि एक बड़ी बैठक सीईसी की चल रही है कांग्रेस पार्टी में, और उस बैठक में यह तय हो रहा है कि अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेंगे। और जो क्षण कर सूचना हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं जो कुछ घंटे में पोस्ट होगी आपके पास कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। और इसके क्या मायने हैं, क्यों है ये इतना बड़ा फैसला, ये हम जानेंगे। और कुछ सवाल है। एक दूसरी खबर है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। इन दोनों खबरों के साथ हम उतरते हैं कुछ सवाल के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सवाल आपके स्क्रीन पर है कि राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ रहे हैं अमेठी, जिस पर हम चर्चा करेंगे। और अगला सवाल है कि राहुल गांधी के लिए देश जीतना जरूरी या अमेठी, वायनाड तो वो जीत ही गए हैं, ये सवाल उठता है। फिर सवाल उठता है कि राहुल अमेठी नहीं लड़ रहे तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई सामने, यानी प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली में अमेठी को क्यों नहीं चुना, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के लिए क्या मां की विरासती सीट बचाना जरूरी नहीं, यानी अमेठी और रायबरेली की तुलना करें तो क्या रायबरेली उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रश्न रखता हूं। अगला सवाल है कि जानिए प्रियंका गांधी के लिए अमेठी नहीं रायबरेली क्यों। इन्हीं विषयों पर हम अपनी बातचीत को चाहते हैं और बातचीत करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल लेकर आते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ रहे हैं अमेठी। और इस सवाल के साथ हम अपने पैनलिस्टों से, सबसे पहले तो मैं भूल गया कि आप सबका स्वागत करना। मैं प्रेम कुमार आप सबका स्वागत करता हूं प्रणाम इंडिया में। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मीनू जैन जी, देश की जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं अभी, और अपने घर में बैठे हैं और बहुत आनंद फील भी करा रहे हैं कि घर में बैठ के तो खाते हुए बात करते हुए एक अच्छी चर्चा होने वाली है, फील गुड होने वाला है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने जर्नलिस्ट पत्रकार सुरेंद्र दुबे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो हम सवाल लेकर आ रहे हैं वो सवाल, हालांकि जेपी सिंह साहब हमसे बातचीत में इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ रहे हैं अमेठी से चुनाव, ये हम प्रश्न लेकर आना चाहते हैं। आप जेपी सिंह साहब स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि ये खबर भी पुख्ता तो हुई नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के दर्शकों को अपनी जानकारी के हवाले से ये बता रहा हूं कि जो दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है उस बैठक में ये तय हुआ है, होने वाला है, घोषणा होने वाली है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो जेपी सिंह साहब, क्या कारण आप मानते हैं, आप इस सूचना से सहमत हैं कि नहीं, आप खुल करके अपनी बात रख सकते हैं जी। देखिए, हम इस सूचना से सहमत असहमत होने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि अभी तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। डिक्लेयर कर दें और उनका नाम न घोषित हो तब तो ऑफिशियल हो जाएगा कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह कांग्रेस के मेंटोर बन के, नई कांग्रेस जो बन रही है उसके नए मेंटोर बन के जो जिस तरह जो है उनका उभार हुआ है पिछले 3-4-5 साल में, और ये एक प्रकार से उनकी दूसरी पारी है पार्टी में, क्योंकि एक बार वो बिना कोई विशेष तैयारी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने फिर अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ बिना अध्यक्ष रहे
अपनी पार्टी को जो है क्या कहते हैं खड़ा करने में, नई कांग्रेस बनाने में, नया मार्गदर्शन देने में। और आज उन्हीं को श्रेय है कि उन्होंने ऐसा एजेंडा सेट किया है जिसमें भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है, डिफेंसिव हो गई है, और ऑफेंसिव बनने के लिए उसको ऊल जलूल बातों का सहारा लेना पड़ता। इसलिए अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप ही ने अपनी बात में इस बात का जवाब दे दिया है कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद नहीं लड़ेंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए पूरे देश का चुनाव महत्वपूर्ण है, केवल अपना चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। और उनका अपना चुनाव तो पहले ही दूसरे चरण में वायनाड में हो गया है। तो पहले भी हो रहा था कि राहुल गांधी अपने बारे में जो है क्या कहते हैं, या जो उनका अमेठी को लेकर के जो भी घोषणा है, वो जब वहां वायनाड में जो है मतदान हो जाएगा तब जो है क्या कहते हैं वो करेंगे। तो आज मान ली कांग्रेस की बैठक हो रही है, रात तक ये बात सामने आ जाएगी कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं लड़ेंगे तो इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वो नहीं लड़ते। हाँ, लेकिन ये उसका नैरेटिव बनाने की जरूर भाजपा कोशिश करेगी कि वो स्मृति ईरानी से भय के कारण चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि पिछले 5 साल में वो जो है उन्होंने अमेठी को लगभग लावारिस छोड़ दिया है। हारने के बाद वो कभी अमेठी पलट करके उस तरह नहीं आए जिस तरह उनको आना चाहिए था, अगर उनको अमेठी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने जो है मतलब बना के रखना है। तो इसलिए अगर वो नहीं लड़ते तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और नहीं लड़ेंगे तो बल्कि बीजेपी के लिए ज्यादा घातक होंगे बजाय चुनाव लड़ने हम के, मतलब फिर चुनाव आएंगे, जी छोटे छोटे में जी बात करते हुए चलते हैं, जी कई जी एंगल्स पर जी बात करना है। जी मीनू जैन जी, राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ रहे हैं अमेठी? देखिए, राहुल गांधी का संसद पहुंचना जरूरी है, उसके लिए वो वायनाड से लड़ रहे हैं और चुनाव उसमें मतदान हो चुका है, तो वहां से जीत सुनिश्चित है। राहुल गांधी का मेरी नजर में संसद में पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हो गया है। अब आई बात अमेठी की, तो देखिए राहुल गांधी, और आपने अभी अध्यक्ष पद की भी बात जेपी सिंह साहब कर रहे थे कि भाई उन्होंने छोड़ा, तो उसके बाद लेकिन आप ये देखेंगे कि जिस वक्त राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा और उसके बाद 2 साल 1.5-2 साल के अंतराल के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वहां आए, तो राहुल गांधी के ऊपर से जब दबाव खत्म हुआ इस चीज का, अध्यक्षी का, उसके बाद ही आप ये देखेंगे कि उन्होंने न केवल राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पूरी कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैं तो कहती हूँ मुल्क बदल गया पूरा। भारत जोड़ो यात्रा, जो 2 भारत जोड़ो यात्राएं, और मैं तो तीसरी भी कहती हूँ, जो छोटे छोटे किश्तों में कभी ट्रक ड्राइवर से, कभी कारपेंटर से, और कभी पुलिस से, और इनसे मिलते रहे, तो वो भी एक मेरी नजर में एक छोटी मोटी भारत जोड़ो यात्रा ही थी। तो उस जब वो फ्रीली रहे, रिलेटिवली जिम्मेदारियों से दबे हुए नहीं रहे, तो उस वक्त राहुल गांधी बेटर परफॉर्म कर पाए, और उन्होंने किया भी। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जो है मेरे ख्याल से अमेठी को जो जिस तरीके से बताया जा रहा है, भाई क्या विरासत, लोकतंत्र में कौन सी सीट विरासत होती है? अभी अटल बिहारी वाजपेयी पता नहीं कहाँ से लड़ते थे, पता नहीं कौन कौन सी जगह से लड़े हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तो अलग अलग स्टेट से लड़े हैं, अलग अलग जगह से लड़े हैं। तो ऐसा राहुल गांधी के ऊपर कंपल्शन होना कि भाई मोदी जी भी तो बनारस से लड़ रहे हैं, वो भी नहीं लड़ रहे हैं अपनी सीट से, जो उनकी परंपरागत गुजरात की सीट थी, क्यों छोड़ा? तो ये सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि राहुल गांधी छोड़ रहे हैं, लावारिस छोड़ दिया है, या अमेठी का कोई खेवन हार नहीं है, तो डेफिनेटली अमेठी के लिए वो अपना वो कैंडिडेट तो उतारेंगे ही, इस बार भी कैंडिडेट तो उतारा ही जाएगा ना, कांग्रेस के ही हिस्से में है वो सीट, तो वो उतारा जाएगा। और राहुल गांधी, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को तो ऐसे भी नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी का अमेठी से लड़ना मतलब अमेठी से बाहर नहीं निकल सकते राहुल गांधी। फिर इस वक्त देश को जरूरत है राहुल गांधी की, इस वक्त एक ऐसे फांसीवादी रजीम को, ऐसे फांसीवादी निजाम को उखाड़ना है कि जिसको कहा जाता है कि लोकतांत्रिक तरीकों से हटाना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो आप ऐसे में राहुल गांधी को अमेठी में फंसा दे, तो वहां तो अमेठी में मतलब आप, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम बना रहे हैं उसको इस चीज का प्रेस्टीज की सीट, कि वहां से क्यों नहीं लड़े, कि अगर राहुल गांधी वहां से नहीं लड़े तो उनका माना नहीं जाएगा, वहां से वायनाड से जीतना कोई मायने नहीं रखेगा।
तो मेरे हिसाब से अमेठी में लड़ना मतलब कांग्रेस के पूरे तंत्र का वहां जुट जाना, मतलब सबको क्यों, क्योंकि नाक का सवाल कि स्मृति ईरानी से हार ना जाए। और भाई, और आप वहां से खड़े हो कि आप स्मृति ईरानी को हवा दे रहे बना रहे हैं वहां से आप। राहुल गांधी, मेरा ये कहना है कि जो वायनाड से लड़े तो दैट इज मोर देन इनफ। ये राहुल गांधी के ऊपर इस तरह का बंधन ना डाले, क्योंकि अभी इवन संसद में पहुंचने के बाद भी अभी तो आप इंतजार करिए, दिल्ली दूरस्थ, कोई सरकार नहीं बन गई है वहां पे। आप कल्पना करिए कि अगर सरकार ना ही बन पाई किसी कारणोंवश, जो भी कारण हो, उसके बाद तो राहुल गांधी की भूमिका इतनी बड़ी होने वाली है कि मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आप कहाँ अमेठी में फंसा रहे हैं राहुल गांधी को? मैं तो नहीं मानती हूँ, ना राहुल गांधी को समय वहां अपना गंवाना चाहिए, ना वहां पे आपको संसाधन गंवाने चाहिए। और आप ये मान के चलिए कि मोदी का पूरा मंत्रिमंडल, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा मोदी जी खुद, पूरी भाजपा, पूरा संघ का पूरा लवाजमा, मेरे ख्याल 5-10 हजार की आर्मी वहां उतर जाएगी। और कांग्रेस है संसाधन विहीन कांग्रेस इस वक्त। तो मैं तो नहीं लड़ती हूँ कि इस तरह का बेवकूफाना एक बैटल लड़ा जाए कि स्मृति ईरानी को हराना है। ये तो कोई ये नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता जगह जगह से हारते नहीं और उसके बाद उन्होंने अपनी सीट चेंज कर दी है। मीनू जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं, मीनू जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है अमेठी को लेकर के। वायनाड से में पहले चुनाव हो चुका है, राहुल गांधी लड़ चुके हैं, और अमेठी से चुनाव लड़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, और उस हिसाब से, हालांकि ये फैसला कांग्रेस पार्टी का फैसला होगा, जो भी है, जो आने वाला है। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, बैठक ये बात तय हो रही है, राहुल गांधी नहीं लड़ने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली में लड़ने जा रही हैं। इसका ऐलान अभी तुरंत जब बैठक के बाद नए उम्मीदवारों की सूची आएगी तो क्लियर हो जाएगा। तो उसमें एक बात यह है कि राहुल गांधी ने 2 फेज के बाद इंडिया गठबंधन ने जो परफॉर्मेंस किया है और पूरे देश में जो माहौल बना है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिल्डअप किया है लड़ाई को, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक लड़ाई बिल्डअप की है, ऐसी लड़ाई जो मानी नहीं जाती थी कि नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी हो पाएगी, वो लड़ाई खड़ी हो गई। जनता ने साथ दिया, कांधे पर बिठाया, और उसके बाद उस लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाना जरूरी है, या इसको मूंछ की लड़ाई बना करके कि हमको स्मृति ईरानी ने हराया था तो हम भी स्मृति ईरानी को हराएं, स्मृति ईरानी फिर ललकारेंगी, बोलेंगी कि देखो भाग गया, डर के भाग गया। लेकिन अगर पूरे देश से बीजेपी को अगर भगाने में कामयाब हो जाते हैं राहुल गांधी ने अगर नरेंद्र मोदी को हराने की ठानी है, पूरी मोदी सरकार को हराने की ठानी है, सत्ता से बेदखल करने की ठानी है, वो महत्वपूर्ण है, या कि स्मृति ईरानी से अपनी नाक लड़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण है? सुरेंद्र दुबे सर, आपके पास आना चाहता हूं। जी प्रियंक कुमार जी, आपने अपने सूत्रों से बताया कि राहुल गांधी नहीं लड़ने वाले, ऐसी आपकी जानकारी। आप चाहें तो इस सूत्र को खारिज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। नहीं, हम तो देखिए परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। जी। हमें मान रहे हैं कि आपके सूत्र बहुत, क्योंकि यू आर वेल कनेक्टेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, तो हम आपकी खबर को सही मान लेते हैं। हम देखिए यहाँ डिबेट कर रहे हैं तो मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ। और मीनू जैन जी ने जितने कारण गिनाए कि उनको क्यों नहीं लड़ना चाहिए और क्यों अपने को आप फंसा लेना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि आप दोनों लोगों के पक्की जानकारी है क्यों नहीं लड़ने वाले। हम आपकी जानकारी को लेकर आगे चलते हैं। मैं इसमें तीसरा एंगल दे रहा हूं जिसकी मुझे आशंका थी, और मैंने एक आज चैनल पर कहा भी था कि देखिए राहुल गांधी, आपको याद होगा जब अध्यक्ष से हटे, हार गए चुनाव हारने के बाद, तो पूरी पार्टी ने, सारे मित्र मंडली, सबने कोशिश की कि आप दोबारा अध्यक्ष बन जाइए, वो नहीं तैयार। वो प्रिंसिपल एक उन्होंने वो रुख लिया कि वह जो हमारे नेतृत्व में हार गए, तुम्हारे अध्यक्ष बनने का क्या मतलब। वैसे ही मुझे लगता है कि उन्होंने शायद पहले ही तय कर लिया, इसीलिए क्योंकि पूरे 5 साल उन्होंने अमेठी का कोई रुख नहीं रखा, तो शायद उनके दिमाग में रहा कि नहीं अब हम वायनाड की जाएंगे,
तरफ जाएंगे जहां से हमें सहारा मिला है, और वायनाड को पकड़ वो पूरे साउथ इंडिया को ये मैसेज देना चाहते हैं, लुक आई एम हियर। तो उससे वहां साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ी ताकत आज भी है और आगे भी रहेंगे, ये एक उनको फायदा होगा। अभी साउथ इंडिया में जहां जहां चुनाव बाकी है वो उसको अप्रिशिएट करेंगे कि नॉर्थ का नेता साउथ में आ गया, और पीएम मतलब मटेरियल है ही, बनेंगे नहीं बनेंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं सुरेंद्र दुबे सर कि स्मृति ईरानी को अगर राहुल गांधी के अलावा कोई हराने के लिए तैयार खड़ा है तो ये और ज्यादा वेटफुल बात होगी। हाँ, ये और देखिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी कि स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी को रहना क्या जरूरी है। जी नहीं, कोई जरूरी नहीं। मैं कह रहा हूँ सीईसी की बैठक में यही विचार किया जा रहा होगा कि जो वर्तमान परिस्थितियां, पहले दौर में 19 अप्रैल को भाजपा के खिलाफ जो माहौल रहा और 6% मतदान कम हुआ, जिसे हम लोग ये मान रहे हैं कि ये बीजेपी के अगेंस्ट है। 26 अप्रैल का जो मतदान हुआ वो 19 अप्रैल के मतदान से भी कम है। 2019 की बात छोड़ दीजिए। तो उसी के मद्देनजर पार्टी हो सकता है ये तय करे, या राहुल गांधी का हो भाई हमको फ्री रहने दो, मुझे अभी पूरे देश में चुनाव जिताना है। और देखिए इस समय वो एकमात्र ऐसे नेता है इंडिया गठबंधन के जिनकी बात सुनी जा रही है, और तमाम एलाइज हैं। जैसे बिहार में तेजस्वी की बात बहुत सुनी जा रही है, इधर ये जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात सुनी जा रही, लेकिन पैन इंडिया जो इम्पैक्ट है वो राहुल गांधी का है। तो हो सकता पार्टी इस हिसाब से तय करे कि एक सीट के लिए, क्योंकि संसद में पहुंचना निश्चित है, वो उनको वायनाड से कोई हरा नहीं पाएगा। साउथ ने वैसे भी कांग्रेस के बुरे वक्त में हमेशा इंदिरा गांधी के समय से साथ दिया है, नॉर्थ ने साथ छोड़ा है। अब एक बात ये आती थी, वैसे यार देखिए दिन भर हमारा जो भोपू मीडिया था, मोदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो दिन भर बताता रहा कि बस अब तो राहुल गांधी लड़ेंगे ही। आप पहले हमको दिखाई पड़े यूट्यूब पर और जगह में ज्यादा देख नहीं पाया, दूसरी जगह पे जो एक बड़े दम से कह रहे हैं कि नहीं हमारी जानकारी को नहीं लड़ेगा। अच्छी बात, अब आपकी बात मान लेते हैं। अब आप देखिए कि मान लीजिए वो स्मृति ईरानी, तो जब बीजेपी की ओवरऑल हवा खराब है तो स्मृति ईरानी क्या बीजेपी से बड़ी है? बीजेपी से बड़े तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनकी खुद हालत खराब है। मैं एक बीजेपी के नेता से बात कर रहा था, उन्होंने हमसे कहा दुबे जी अगर बीजेपी हारेगी तो नरेंद्र मोदी की भाषा से हारेगी। नरेंद्र मोदी जितने निचले स्तर पर जा करके उतर गए हैं उससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। हमने कहा भाई बात तो तुम्हारी ठीक लगती, हमका और ये जो सिलेंडर सब कुछ नहीं, वो जब एक बार ये लोगों को लग जाए कि ये मामला ठीक। और मैं इसको वहां जोड़ रहा पश्चिम बंगाल से, जब वो ममता बनर्जी पर उन्होंने लगातार स्ट्राइक शुरू किया कि 2 मई दीदी गई, तो फिर उसका जवाब वहां की महिलाओं ने दिया। और इस बार महिलाओं की वोटिंग कम है, ये भी एक विचित्र सी बात है। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे उसमें बताया जा रहा कि महिलाओं ने कम वोट दिया, तो उनमें वो महिलाएं उन लोगों का कहना है जो बीजेपी समर्थक, मुझे नहीं मालूम। अब स्मृति ईरानी तो देखिए कहेंगी कि भाग गए भाई, राहुल गांधी भाग गए, तो अब कोई नया नाम भी लिए होंगे। एक बार याद होगा कि आपको वाड्रा जी के पोस्टर लग गए थे अमेठी में, हो सकता है उन्हीं पर दांव लगाए। और भाई जब गांधी परिवार की बात है तो दामाद भी गांधी परिवार हुआ जो जहां चला गया। हालांकि हमारे हिंदुस्तानी उसमें बेटी जहां चली आती है उसका परिवार हो जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो सब एक परिवार चलता है, ये हो सकता है। रायबरेली में प्रियंका मतलब ऑलमोस्ट तय माना जा रहा, आप भी कह रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि सोनिया गांधी की जगह मेनका इजीली एक्सेप्ट हो जाएंगी। अभी एक जो दौर बाकी है
और बम हो सकता है कोई विस्फोट हो जाए, क्योंकि वरुण गांधी का भी पता नहीं है। जी मुझे लगता है क्या हो सकता है कि दिमाग में रखा हो वरुण गांधी को अनाउंस कर दे, क्योंकि वरुण गांधी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हो और ये सकता एक है। संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स में कई बार बहुत सी चीजें आदमी छिपा के रखता है, और वरुण गांधी तो भाई 100% परिवार के हैं ही, और उनको टिकट नहीं मिला, ये भी एक सही बात है। और वरुण गांधी एक तरह से शांत बैठे हुए हैं, तो शायद जो अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई अंडरस्टैंडिंग बनी थी, तो उसी समय राहुल ने कह दिया कि भाई मैं तो अब नहीं लड़ूंगा वहां से, अब तुम ही लड़ने की वहां तैयारी कर लो। तो भाई हमें ये बताया गया कि वहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में रंग रोगन जारी है, सफाई हो रही, वो तो खैर वैसे भी होती कि कांग्रेस किसी एक बड़े नेता को लड़ाने वाली। तो मैं ऐसा लगता है कि शायद, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, न मेरे पास कोई सूत्र है, और न मैं वरुण गांधी के पीछे जानने के लिए कोई सूत्र का इस्तेमाल करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वरुण गांधी के नाम पर भी विचार होगा और उनको उतार सकते हैं, वरना एक नाम जो वाड्रा का है, लेकिन मुझे वाड्रा का नाम बहुत मजबूत नहीं लगता। जी 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 मैं जेपी सिंह साहब के पास आता हूं एक दूसरा सवाल लेकर के कि राहुल गांधी के लिए देश जीतना जरूरी या अमेठी। देखिए, राहुल गांधी के लिए निसंदेह देश जीतना ज्यादा जरूरी है अमेठी की बजाय। दूसरी बात, प्रधानमंत्री एक बार बड़ोदरा और बनारस से लड़े थे और उन्होंने दोनों जगह जीत हासिल करने के बाद बनारस चुना, बड़ोदरा छोड़ दिया, और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि साहब हम बनारस से ही लड़ेंगे, हारे हैं जी। तो उसके बरक्स राहुल गांधी अगर ऐसी परिस्थिति में दो जगह से लड़ते हैं, वायनाड से भी लड़ रहे हैं और यहाँ से भी लड़ते हैं, तो एक ये बात उनके माइनस पॉइंट किसी क्वार्टर में जा सकती है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि कहाँ से जीते कहाँ से नहीं जीते। क्यों? क्योंकि बीजेपी आपकी चाहे पॉजिटिव बात हो या निगेटिव बात हो या तटस्थ बात हो, उसका नैरेटिव बनाने में विश्वास रखती है। अब अगर मान लीजिए कि वहां से कोई पैदली आदमी को टिकट दे के और उसने अगर उनको स्मृति ईरानी को हरा दिया, तो ये कितनी बड़ी खबर होगी या कितनी बड़ी जानकारी होगी, आपसे बता रहे। आप और ठीक खाली कह रहे वहां हैं सिंह राहुल साहब, एक गांधी बात को जाके नहीं, राहुल गांधी को जाके केवल उसका कैंडिडेट के लिए ये कहना है कि हम नहीं, हमारा बस आप ये समझिए कि ये अगर जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे। जी एक बात बोलिए। बस जोड़ना चाह रहा हूं आपकी बात में कि आप ठीक कह रहे हैं कि ये खबर सिर्फ इतनी नहीं रहेगी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे, अमेठी से जी कौन चुनाव लड़ रहा है ये भी महत्वपूर्ण होगा। और जी नैरेटिव बनाने में बीजेपी है, महारत हासिल है। अगर जी रॉबर्ट वाड्रा को उम्मीदवार बनाने की गलती अगर कांग्रेस करेगी तो निश्चित रूप से बीजेपी मुद्दा बनाएगी और फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो अभी बाकी है, वो पत्ता कुल्ला बाकी है कि राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, इस बात को तो डिफेंड कर सकती है कांग्रेस, लेकिन उस जगह पर अगर मतलब हमें पता नहीं है तो हम कैसे बात करें रॉबर्ट वाड्रा के नाम की, लेकिन कौन लड़ेगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके हिसाब से ही बीजेपी के नैरेटिव को डिफेंड करना पड़ेगा। जी जेपी सिंह साहब। देखिए, बात आपकी ठीक है। तो यहाँ अभी मैं इस पॉइंट पर आने वाला था, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी ने कहा कि राहुल वाड्रा लड़ सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर प्रियंका रायबरेली से लड़ेंगी तो अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यस दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी अगल बगल सटी हुई है। तो यस पति पत्नी अगल बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े, ऐसा मेरा जो है मतलब मानना नहीं है। स्ट्रॉन्ग इससे लॉजिक भी है सर, ये स्ट्रॉन्ग हाँ लॉजिक है। जी जी हाँ, बहुत बहुत सही कह रहे हैं। हालांकि जी सुरेंद्र दुबे सर जो उंगली उठा रहे हैं उसका मतलब मैं समझ गया। वो कह रहे हैं कि भाई माँ बेटा भी तो लड़ रहे थे बगल में, वो ये कहना चाह रहे हैं। जी नो नो नहीं नो नो, नहीं, बात मैं कर ये ले कह रहा हूँ कि दुबे जी। जेपी सिंह जी की बात पर वजन है, मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। अगर दोनों पति पत्नी अगल बगल लड़ेंगे तो बीजेपी इसका पूरा बखेड़ा बना देगी। तो देखिए, बहुत बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ जब परिवारवाद परिवारवाद, और फिर हमारे मोदी जी कहेंगे देखिए ये परिवारवाद इतने निचले स्तर पर आ गया कि पति और पत्नी अगल बगल से लड़ रहे हैं,
बोलिए क्या पति पत्नी को लड़ना चाहिए अगल बगल से? जनता कह रहा है नहीं नहीं, वो फिर पूरा रास्ता फैला रहे। मैं जेपी सिंह जी की बात से नहीं नहीं, सहमत हूँ, जागीर अगर जागीर से प्रियंका को बोल लड़ना दिया। तो नहीं लड़े। नहीं, लेकिन जागीर मेरी से बात थोड़ा आगे तो सुनिए। लेकिन अगर किसी वजह से राहुल गांधी अमेठी लड़े और जीते, तो आप निश्चित मानिए कि वायनाड की सीट अगर ये छोड़ेंगे और अमेठी की रखेंगे, तो वायनाड से रॉबर्ट वाड्रा जरूर लड़ेंगे। और वहां किसी क्रिश्चियन उम्मीदवार की स्वीकार्यता में केरल में कोई समस्या नहीं है। बाकी जगह समस्या हो सकती है, लेकिन केरल में अगर क्रिश्चियन उम्मीदवार किसी भी जगह से लड़ता है, तो वहां उसको लिए कोई भी जो है क्या कहते हैं उस तरह का नैरेटिव कोई नहीं कर सकता, या हिंदू क्रिश्चियन या इस तरह की बात को नहीं बना सकता। लेकिन ये बहुत दूर की बात है और हाइपोथेटिक बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी न लड़े, ये ज्यादा उनके पक्ष में बात जाती है। लेकिन अगर पार्टी अच्छा, उनको कहेगी कि नहीं आपको लड़ना ही है। जी जी। जेपी सिंह जी, मैं कह रहा था आप इस पर भी जो अपना प्रकाश डालें कि क्या वरुण गांधी वहां से लड़ाए जा सकते हैं? देखिए, वरुण गांधी को भीतर भीतर पहले से पेशकश इन लोगों ने दे रखी है, लेकिन वरुण गांधी के साथ मामला उनकी माता मेनका गांधी को लेकर अटका हुआ है। जब मेनका जी को टिकट मिला और वरुण जी को टिकट नहीं मिला, तो राजनीति में के गलियारे में कहीं न कहीं ये बात चल रही थी कि मेनका भी टिकट लौटा सकती हैं या छोड़ सकती हैं कि हम भी नहीं चुनाव लड़ेंगे। फिर वो अगले कोर्स में कुछ भी कर सकती हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, निर्दलीय लड़ सकती हैं कांग्रेस के समर्थन से। तो अब चूंकि वो बगल में लड़ रही है सुल्तानपुर, फिर समझ लीजिए आप, तो सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली सब आप समझिए कि एक प्रकार की जो है वो त्रिपिंडी जो है वो क्या कहते हैं, मतलब आपका जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली तीनों एक दूसरे से ऐसे लाइन में सटी हुई। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव वरुण गांधी जो है वो अमेठी से लड़ेंगे, क्योंकि वहां से लड़ेंगे जो है वो अभी मेनका गांधी, उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट नहीं पड़ा। और मैं समझता हूं कि अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर में एक साथ वोटिंग पड़ेगी, चाहे 5वें फेज में हो, 6ठे फेज में हो, मतलब जिसमें भी हो, तो एक साथ पड़ेगी। इसलिए जो है एक साथ इन जगह पर जो है लड़े ये नहीं। और दूसरी बात, जो वरुण के बहुत कुछ लोग हैं जो हमारे संपर्क में रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या हो गया यार, वरुण गांधी क्या ये प्रियंका ये सब लोग ऑफर दे रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी दे रहे हैं, क्या वो आएंगे? बोले कि भाई साहब अभी जो है ये इमेच्योर है कहना कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। और असली बात ये है कि उनकी माँ और जो है वो सोनिया गांधी और इन लोगों के बीच में जब तक आपस में बात नहीं होती, तब तक कोई बात जमेगी कि नहीं जमेगी इसको श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विवाद वरुण गांधी को लेके नहीं है। जो भी राजनीतिक विवाद है वो इंदिरा गांधी के समय से ही सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच में, पसंदगी नापसंदगी या जो भी कहिए। और भाई उस समय इनके बच्चे छोटे थे सोनिया गांधी के, मेनका गांधी के भी हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और हस्बैंड की डेथ के बाद जो है मेनका गांधी खुद इंदिरा गांधी के मतलब निगाह से उतर गई थी। क्योंकि जो संजय गांधी के लोग थे, अगर आप याद कीजिए, तो संजय गांधी के मौत के बाद वो राजीव गांधी को नेता बनाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पूरा अभियान चला दिया था और उसमें बीपी सिंह भी शामिल थे, जो मेनका गांधी को नेता बना रहे थे। लेकिन जब राजीव गांधी नेता बन गए, तो उन्होंने मेनका गांधी का वो छोड़ के राजीव गांधी के पाले में अपने जो है मतलब वो खसक गए। तो कहने का मतलब है कि अब ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब आपका जो है वो की डोर किसी जनकपुर के खंभे से बंधी होती है, तो उस खंभे के जो है नेता इधर जाएगा कि उधर जाएगा, या उसका आकस्मिक निधन हो गया तो फिर आप किधर जाएंगे, ये सब जो है बड़ी गंभीर समस्या है। तो इसलिए एक तो अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर अगल बगल, ये तो ठीक था कि अगर मेनका गांधी पीलीभीत से लड़ती तो वरुण के अमेठी से लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या सुल्तानपुर से लड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी तो अमेठी, सुल्तानपुर और जो है रायबरेली, ये तीनों एकदम एक लाइन में है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस चुनाव में वरुण गांधी की भागीदारी होगी। एक बार ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी अगर अमेठी से जीत जाए तो दो में से एक अगर खाली करना पड़े और वायनाड खाली करें, तो वायनाड से जो है आपके क्या कहते हैं वरुण गांधी चले जाए रॉबर्ट वाड्रा की जगह। तो इसलिए ये अभी सब बड़ा ओपन टाइप का मामला है, इसको निश्चयात्मक रूप से जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरी बात, जब तक सोनिया गांधी और मेनका गांधी की भेंट न हो, तब तक
ये जो है इनके बारे में कयासबाजी ही लगाई जा सकती है कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे नहीं। जी जी जी। मैं अब बहुत लॉजिकल बात कर रहे थे, जेपी सिंह साहब ने बहुत सीक्वेंस से बताया कि क्या संभव है, और हमारे दर्शक भी इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेटरी उनका वैल्यूएबल हैं। कुछ लोग असहमत भी हैं, कुछ लोग सहमत भी हैं। अरविंद त्यागी जी ने लगातार इस बात का विरोध किया है कि राहुल गांधी चुनाव न लड़े। उनका रिएक्शन, रॉबर्ट वाड्रा लड़ेगा, 50 सीट भी नहीं आएगी कांग्रेस की, वो गुस्से में है। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के यह रिएक्शन है। बाबर सैफी कह रहे हैं डर सिर्फ ईवीएम से लगता है, बीजेपी बेईमान पार्टी है। और अरविंद त्यागी जी प्रणाम करते हैं। बाबर कह रहे हैं देश बड़ा है। जब पूछा जा रहा था कि देश जितना जरूरी है कि अमेठी, तो उन्होंने कहा देश जितना जरूरी है। कृष्ण कुमार ने कहा ग्रेट स्ट्रेटजी, वरुण विल कंटेस्ट फ्रॉम अमेठी। ये अच्छी स्ट्रेटजी होगी, कृष्ण कुमार कह रहे हैं। सोनिया गिल जी कह रहे हैं कि देश जीतना नहीं बल्कि देश को बचाना जरूरी है। गांधी फैमिली ने देश की आजादी में जबरदस्त भूमिका निभाई थी। आज देश पर संकट है, तो राहुल जी देश को बचाने इतना जोर लगा रहे हैं, बचाने के लिए इतना जोर लगा रहे हैं। बहुत पॉजिटिव हैं सोनिया गिल जी राहुल गांधी के लिए, उनकी रणनीति के लिए, कांग्रेस के लिए। इंग्लिश स्पोकन लिख रहे हैं बोथ सर ग्रेट, बोथ बिकॉज जंग में मार के नहीं दुश्मन को मार के देशवीर बनते हैं। मर के नहीं बल्कि दुश्मन को मार के बनते हैं, सब कह रहे हैं। राम नारायण मेघवाल जी लिख रहे हैं राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना होता तो वायनाड बिल्कुल नहीं जाते। घनश्याम भाई राम कह रहे हैं राहुल गांधी को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। राम नारायण मेघवाल लिख रहे हैं अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाना कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है। और इंग्लिश स्पोकन लिख रहे हैं अमेजिंग, आप लोग कांग्रेस को कितने बुद्धू मानते हो। रागा विल कट बीजेपी इनटू मैनी पीसेस। और राम नारायण मेघवाल लिख रहे हैं वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं मगर कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे। घनश्याम भाई राम लिख रहे हैं वरुण गांधी और राज ठाकरे किसी के भी अंडर में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वह दोनों ही स्वतंत्र मिजाज के लोग हैं, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल है। इंग्लिश स्पोकन लिख रहे हैं बीपी सिंह वाज ए आरएसएस स्टूज। बाय द वे बीजेपी जस्ट प्रोवोकिंग कांग्रेस टू मेक सम मिस्टेक। सोनिया गिल जी कह रही हैं कि बीजेपी प्रोवोक कर रही है कि कोई गलती हो। इसी तरीके से हम अगला सवाल लेकर आना चाहते हैं कि मीनू जी आपके पास कि राहुल अमेठी नहीं लड़ रही तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई सामने, यानी प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली चॉइस क्यों है, अमेठी क्यों नहीं रहा। स्मृति ईरानी को वो भी लड़ती, स्मृति ईरानी से दो दो हाथ करती, स्मृति ईरानी को मौका मिलता है भाई को हराया बहन को भी हराऊंगी, इस टाइप से। देखिए मुझे नहीं लगता कि स्मृति ईरानी को हराने के लिए प्रियंका गांधी सामने आए। जो आपने कहा कि वही हो जाता कि तूने मेरे भाई को हराया तो मैं तुझे हराऊंगी, तो वो वाली बात हो जाती। और एक अगेन फिर मैं फिर कहती हूँ कि स्मृति ईरानी के लिए आपको अपने बड़े लीडर्स को उतारना, इसको महत्व देना है बेफालतू का, उसको महत्वपूर्ण बनाना है, ठीक है, और उसकी और कद और बढ़ाना है स्मृति ईरानी के कि भाई देखो हमारे इतने बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं बीजेपी की छोटी लीडर को हराने के लिए। तो ये एक, और उसमें प्रियंका गांधी का जो आपने अभी बात कही कि भाई रायबरेली की सीट को खाली क्यों छोड़ना, तो उसमें यह है कि रायबरेली की सीट से प्रियंका लड़ रही है, बहुत अच्छी बात है लड़ रही है, पर मेरा मानना ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं था रायबरेली की सीट से प्रियंका का ही लड़ना। मैं ये हाइपोथेटिकल चीज है, ये मैं कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए रायबरेली से अभी मान लीजिए सोनिया गांधी आज है कल नहीं है, ठीक है, और प्रियंका और राहुल किसी बड़े रोल में, सरकार बदल जाती है, एक बहुत बड़े रोल में आ जाते हैं, तो तब भी ये मायने रखेगा क्या कि रायबरेली की सीट लावारिस हो गई, पैतृक सीट हो गई, वारिस हो गई। एक तरफ तो हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, फिर उसमें दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि भाई विरासत है। भाई अब विरासत का क्या लेना, लोकतंत्र में तो चाहे आप कहीं से भी लड़ ले, लद्दाख से लड़ ले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कश्मीर से लड़ ले, जम्मू कश्मीर से, नेशनल इंटीग्रेशन भी होगा। मैं तो ये कहती हूँ। और मैं आपको एक चीज और बता दे रही हूँ प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी का, हालांकि आपने जो सवाल पूछा उससे संबंध नहीं है इसका, लेकिन मेरा क्योंकि दिमाग में आ रही है ये बात, 2026 के बाद इस देश में जो परिस्थितियां बनने वाली हैं उसमें
राहुल गांधी का वायनाड से एमपी होना इस देश को एक सूत्र में बांधेगा। और अगर सरकार विपक्ष की बन गई तो देश एक सूत्र में बंधा रहेगा। और अगर सरकार नहीं आई कांग्रेस विपक्ष की, तो जो 2026 के बाद जो स्थिति साउथ इंडिया में बनेगी उसमें बहुत जरूरी है कि बड़े नेता, विपक्ष के बड़े नेता वहां से एमपी हों। और वो जो डेडलॉक पैदा होगा, एक अलग अजब स्थिति पैदा होगी, उसके बारे में अभी यहाँ चर्चा करने का समय है नहीं। लेकिन अब मैं आपकी बात पे आ जाती हूँ। तो प्रियंका को अगर वो रायबरेली से लड़ रही हैं तो लड़े, क्योंकि देखिए इस वक्त स्थितियां अलग हैं, क्योंकि रायबरेली में जो इस वक्त इंडिया गठबंधन की वजह से वोट एक मुश्त पड़ेगा। सपा वगैरह का जो पहले भी रहता था कि उनका अपना वहां खड़े नहीं करते थे अपने कैंडिडेट, और अदरवाइज भी जो छोटी पार्टियां हैं वो लोग उनको मिला के वहां पे उनके सामने मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि सोनिया गांधी का भी जीत का मार्जिन काफी था। और दूसरी बात मैं आपको अमेठी से और बता देती हूँ, अमेठी से जिसको भी खड़े करेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट, एक तो सॉलिड उम्मीदवार खड़ा करे वहां से, क्योंकि राहुल गांधी का हार का मार्जिन 50,000 वोट था मात्र। तो लोकसभा में 50,000 का मार्जिन ऐसा नहीं होता कि जिसको सरमाउंट करा जा सकता है। बहुत ऐसा नहीं है कि भाई हाथी खड़ा है सामने, इसको पार नहीं पाया जा सकता। तो मजबूत कैंडिडेट खड़ा करे वहां से। और प्रियंका रायबरेली से लड़ रही है, ठीक है, कहीं और से भी लड़ती तो भी बेहतर होता, क्योंकि यूपी ही देश थोड़ी है। एक तो हम लोगों ने ना यूपी को देश बना रखा है, जैसे भाई कांग्रेस यूपी में मजबूत नहीं है, बिहार में मजबूत नहीं है, तो ये लोग एक जेनरिक स्टेटमेंट दे देते हैं कि कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है। अरे भाई पूरे देश में है संगठन, लोग मतलब ये कह दिया जाता है कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो चुकी, ऐसा नहीं है। आज भी जब मरी से मरी अवस्था में भी कांग्रेस, इतने सारे स्टेट्स हैं जहां कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी के साथ, तो वहां है ना संगठन, इसीलिए तो जिंदा है। तो ये चीज इसमें प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी लड़ती तो भी कोई बात नहीं थी, अच्छा है। जिन लोगों की जो जिसको कहते हैं ना बड़े स्टार्स हैं जो राजनीति के, मैं तो सभी को कहती हूँ उसमें, मैं तो मोदी को भी कहती हूँ, कोई जरूरी नहीं बनारस से लड़े, मोदी जी को भी साउथ इंडिया से लड़ना चाहिए था, इस बार तमिलनाडु से लड़ते। आप अगर बड़े नेता ही तो देश का को इंटीग्रेट करेंगे, एक सूत्र में बांधेंगे, तो वैरायटी ऑफ अलग अलग, हर बार अलग अलग जगह से लड़े, और नेता लोगों को भी मालूम पड़े, हर एक को ये हो कि चलिए इस बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को महत्व मिला। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों बनाया जाए हर बार, मेरा तो ये कहना है। बहुत अच्छी बात है रायबरेली से लड़े, ठीक है, लेकिन कहीं और से भी लड़ती तो अच्छा रहता, मेरा मानना ऐसा है जी। कुछ रिएक्शंस भी हैं, लेकिन मैं रिएक्शंस पर आऊंगा। इससे पहले बड़ी खबर आ रही कि सीईसी की बैठक खत्म हो गई है, अब से 10 मिनट पहले ये बैठक खत्म हो गई है। इसको मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। सीईसी की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव से जुड़ी सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे, ऐसी जानकारी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर अभी अभी आ रही है। तो ये बड़ी खबर, हम इसी बैठक की बात कर रहे थे। इसी बैठक में ये तय हुआ है कि जिसकी घोषणा जब की जाएगी हमें पता चलेगा ऑफिशियली कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे और प्रियंका माने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। हम अभी इस पर सवाल पर आते हैं, लेकिन थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रतिक्रिया आज महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस खबर पर आम दर्शक कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। सोनिया गिल जी लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, एनी ऑफ देम कैन इजिली विन, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स। घनश्याम जी कह रहे हैं प्रेम जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूरे देश में अपनी ताकत झोंक दी है। अगर वह दोनों चुनाव लड़ेंगे तो अपने क्षेत्र में बंद कर रह जाएंगे, और वर्तमान समय में उनकी नजर देश के ऊपर है, अपनी कम। इंग्लिश स्पोकन लिख रहे हैं कि सर, प्रियंका इज डार्क हॉर्स इन पीएम रेस, बिलीव मी, पीजी
is also a master of perception, unlike Mr. Modi is a master of deception. अब बड़ी बात लिख रहे हैं बाबर साफी जी, लिख रहे हैं सर ईरानी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, प्रियंका गांधी का स्तर बहुत ही बड़ा है, स्मृति ईरानी का स्तर तो बहुत ही कम है। ये प्रतिक्रिया है। सोनिया गिल जी लिख रहे हैं मीनू जी, मैंने हमेशा कहा है कि कांग्रेस ने देश को एकजुट ही रखा है शुरू से, बाकी पार्टी जातिवाद का फायदा उठाती है। और राम नारायण मेघवाल जी लिख रहे हैं साउथ को कांग्रेस और राहुल गांधी की जरूरत है। राहुल गांधी को लड़ना खामोखा मैडम ईरानी को विश्व ख्याति दिलाना, इसलिए खड़गे जी को अमेठी से प्रत्याशी कांग्रेस बनाए। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं। सोनिया जी गिल जी लिख रही हैं कि एट इंग्लिश स्टूडियो ट्रू सर, वो भी सहमत है इनसे बात करके जो इससे पहले प्रतिक्रिया मैंने पढ़ी। राम नारायण मेघवाल जी कह रहे हैं खड़गे जी को यूपी से चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। इसी तरीके से और भी प्रतिक्रियाएं हैं। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं अमेठी का 5वां दौर में वोट पड़ना है, 5वां दौर आने में मोदी की हवा फूस हो जाएगी। और नाटिया बानू लिख रहे हैं लगता है कि वरुण गांधी की एंट्री होगी। दैट लिख रहे हैं वेल सेड मीनू जी, यूपी देश नहीं है। और अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं खड़गे जी अमेठी से चुनाव लड़े, मोदी बनारस ज्यादा अमेठी में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। मतलब खड़गे जी जब लड़ेंगे अमेठी से तो मोदी जी बनारस से ज्यादा अमेठी में चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। बहुत सारी बातें इसमें हैं, समाज है, सारी भावनाएं जिसको मैं खोलकर बोलना नहीं चाहता। दर्शक खुद समझदार हैं कि मोदी जी क्यों अमेठी में ज्यादा समय देंगे अपने बनारस छोड़ करके अगर खड़गे जी वहां लड़ेंगे। तो इसी तरीके से इंग्लिश स्पोकन स्टूडियो में बीजेपी बहुत झगड़ा फसाद करने वाली पार्टी है। अब मैं आना चाहता हूं सुरेंद्र दुबे सर आपके पास, इस बीच एक और प्रतिक्रिया ले लूं। उपस्थित समस्त बुद्धिजीवियों को प्रणाम। चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी, मैं पढ़ना सीख गया हूँ, वो लिखते हैं ना लंबा लंबा, तो मैंने तो थोड़ा अंदाज से ही पढ़ लिया मैंने। एक तो रोमन ऊपर से गलत हिंदी। हाँ, संस्कृत निष्ठ हिंदी जब रोमन में लिखी जाए पढ़ने में दिक्कत होती है। तो सुरेंद्र दुबे सर, हम एक सवाल पर चर्चा कर रहे हैं, एक और सवाल आपके पास लेकर कि प्रियंका गांधी के लिए क्या मां की विरासती सीट बचाना जरूरी है कि वो रायबरेली से ही चुनाव लड़े? हालांकि मीनू जी ने इस पर रोशनी डाली है, लेकिन आप भी थोड़ी बात जरूर इस विषय पर करें। जी देखिए, मां की सीट बचाना जरूरी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बचाना, कांग्रेस को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए रायबरेली और अमेठी जो उनके प्रतीक है, और अमेठी तो हार ही चुके हैं, तो रायबरेली देखिए आप ऐसे समझिए कि अगर सोनिया गांधी राज्यसभा में जाने के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ती तो उनको सिर्फ नामांकन के लिए जाना था, प्रचार की जरूरत नहीं, तो जीत जाती। तो मुझे लगता है उसी समय उन्होंने दिमाग बनाया होगा कि मुझे अपनी विरासत रायबरेली में किसको देनी है। जो उन्होंने चिट्ठी लिखी उसमें इसका जिक्र भी किया कि ये परिवार रायबरेली के साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे प्रियंका गांधी या और कोई गांधी, अब और कोई गांधी तो बचा नहीं, और मैं जेपी सिंह जी की बात से सहमत हूँ, बाडेरा नहीं चलेंगे, यहाँ से नहीं चलेंगे, साउथ से चलेंगे तो देखा जाएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इसका जो पॉलिटिकल नुकसान एक ये है कि कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है। मान लो ये दोनों लड़ते तो 2 सीट तो निश्चित हो जाती, और 1 से 1 प्लस, पिछली बार 21 सीट जीते, और उनकी उपस्थिति का अगल बगल की कुछ सीटों पर फायदा मिल सकता है, नंबर 1। दूसरा ये कि ये बात भी सामने आनी चाहिए, हमारे देश में हमेशा ये कहा गया और रहा भी, 2-3 लोग छोड़ दीजिए, तो कहा गया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। अभी मीनू जी कह रही थी कि मोदी जी क्यों बनारस से ही लड़ेंगे। भाई मेरे समझ नहीं आ रहा, जब मोदी जी को माँ गंगा ने वहां बुलाया तो क्या अम्मा को मना कर दें कि हम नहीं आएंगे? भाई उनको तो अम्मा ने बुलाया ना कि तुम आओ यहाँ लड़ो, तो लड़ रहे हैं।
वो तो सब काम लेके दूसरे ही के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ करते नहीं है। तो वैसे ही आप देखिए, एक दो लोगों को छोड़ दीजिए जो हो गए, देवगौड़ा हो गए, इंद्र कुमार गुजराल हो गए, और मेरे ख्याल एक ही आज और कोई होगा, बाकी सब नॉर्थ से ही हुए और उत्तर प्रदेश से ही हुए। हाँ, ये हो सकता है कि राहुल गांधी अगर अमेठी से न लड़े और सरकार बनने की स्थिति आ जाए और राहुल तैयार हो जाए, मुझे इसमें शक है कि तैयार होंगे प्रधानमंत्री के लिए, तो ये बात बदल सकती है। फिर ये कहा जाए कि नहीं, नॉर्थ के बाद अब साउथ से प्रधानमंत्री का पद निकलेगा, क्योंकि भाई वो तो वहां से जीते रहे। ये सारी बातें चर्चा के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी के न लड़ने से एक नुकसान ही होगा कि यहाँ के कांग्रेसी बहुत हतोत्साहित होंगे, और इसीलिए यहाँ के जो वो अविनाश चंद्र पांडे प्रभारी है, मोना जो है प्रमोदकारी लड़की, उन सबको तलब किया गया, वहाँ बातचीत चल रही होगी और अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। वरना सीईसी की बैठक का जो कांग्रेस हैंडल से खबर आई है उसमें खबर आ जाती। तो मुझे लगता है अभी इस पर पेज फंसा हुआ, और भी शायद 2 मई तक है नामांकन की तिथि। तो अभी फिर वहाँ के दोनों जो अमेठी और रायबरेली के लोग जो है इंतजार करें। दूसरी बात है कि रायबरेली सर, इसमें होता ये है कि जब सीईसी की बैठक हो जाती है तो उसके बाद उम्मीदवार की सूची जारी होती है। अब चूंकि अभी रात में बैठक खत्म हुई है तो उम्मीदवार की सूची हो सकता है कि कल सुबह में दें। जब सूची आएगी तो क्लियर हो जाएगा किसको कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। अलग से कोई घोषणा नहीं होगी। मैं इसको इसलिए सामान्य नहीं लेता हूँ कि सूची भले सुबह बनती है, लेकिन कांग्रेस के ही वहां बैठे लोग पत्रकारों को बता चुके होते कि हाँ तय हो गया, ये लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इससे लगता है अभी वो खबर तो सर वही खबर तो है जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपने उस ट्वीट की भाषा में पढ़ा होगा, वहां पंजाब के प्रतिनिधियों का ज्यादा अलग से वर्णन किया गया। तो मुझे लगता है शायद पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं उनके फाइनलाइजेशन की बात हो रही होगी। पंजाब के बहुत सारे कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, हमें लगता है 2-3 बचे होंगे। हाँ, मुझे याद नहीं जी, लेकिन यूपी के वहां उतने प्रतिनिधि दिखाई नहीं दिए। ये सीईसी की बैठक है, इसमें सीईसी की बैठक सीटों को फाइनल करने के लिए ही होती है, और ये एजेंडा में भी था। 2 दिनों से मीडिया में रहा कि अमेठी रायबरेली पर फैसला होने वाला है, और इसका यहाँ तक कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट का जो जिक्र सब जगह हो रहा है उसके मुताबिक तो 1 तारीख को अमेठी में नामांकन करना है राहुल गांधी को। लेकिन जो प्रोग्राम राहुल गांधी के हैं उस दिन 1 तारीख को गुजरात में लगे हुए हैं, ये भी बात है। इसलिए वो खबर सच नहीं हो दिखती। तो इसलिए आज जो हमारे पास खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक अब तक तो मैं खबर पर कायम हूँ कि हमें जो सूचना मिली है बैठक में तय हो चुका है। बस सूचना घोषित होना है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से कोई। तो मैं अब जेपी सिंह साहब आपके पास आऊं, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं प्रयागराज में रहता हूँ और बहुत दिनों से 1980 से पत्रकारिता में। प्रियंका गांधी 20-25 साल से आपके सोनिया गांधी के साए की तरह जो है अमेठी में जो है क्या कहते हैं माता जी के अनुपस्थिति में, माता जी की उपस्थिति में अपने अमेठी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखती हैं। इसलिए वहां से प्रियंका गांधी का उम्मीदवार बनना पूरी तरह नैसर्गिक है। आपका क्या कहते हैं, उस तरह जितना वो अमेठी को सिंचित करती हैं उतना जो है वो वहाँ रायबरेली को उतना अमेठी के लिए नहीं कहा जाता। दूसरी बात, अभी 1 चुनाव या 2 चुनाव पहले रॉबर्ट वाड्रा भी जो है इनके आपके समर्थन में अमेठी गए थे। तो अमेठी गए थे तो वहां उनको कुछ पत्रकारों ने घेरा था, उसका विजुअल भी उस समय चला था कि जो है आप क्या भविष्य में चुनाव लड़ेंगे? बोले क्यों, हम अगर इस देश के नागरिक हैं तो हम चुनाव लड़ने के पूरे हकदार हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कहना कि उनका चुनाव लड़ने की बिल्कुल मंशा नहीं है, ऐसा नहीं है।
लेकिन अब बाकी बहुत सी कंडीशन सप्लाई वाला मामला ना, कंडीशन सप्लाई, तो वो बात है। दूसरी बात देखिए, मैं इस प्रयागराज में रहता हूँ, फूलपुर की सीट जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद कुछ दिन विजय लक्ष्मी पंडित ने संभाली। बाद में जब इंदिरा गांधी का उभार हुआ और इंदिरा गांधी ने लीडरशिप ले ली, तो विजय लक्ष्मी पंडित ने जो है राजनीति से संन्यास ले लिया और इस्तीफा दे दिया, और उनकी जगह केडी मालवीय, जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में मंत्री भी थे, वो चुनाव लड़े। और उसके बाद धीरे धीरे फूलपुर में जो है वो आपका क्या कहते हैं, मंडल हावी हो गया। मैंने कहने का मतलब कि जातिगत समीकरण हावी हो गए और कांग्रेस का डिब्बा यहाँ से गोल हो गया। लेकिन इस बार के चुनाव के पहले फूलपुर क्षेत्र की ये स्थिति थी कि जातिगत समीकरण कांग्रेस के पक्ष में न होते हुए भी अगर प्रियंका या राहुल में से कोई फूलपुर इलाहाबाद से चुनाव लड़ जाता है, इलाहाबाद नहीं फूलपुर, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बाकी लोगों की जमानत जब्त करवा देता है। ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो अमेठी और रायबरेली तो दूर की बात है, अगर फूलपुर की सीट जो जवाहरलाल नेहरू की सीट है, अगर यहाँ से कोई इनके परिवार को लड़ता, उस समय जो है वो कोई लड़ने वाला विजय लक्ष्मी पंडित के बाद इनके परिवार का इसलिए नहीं था कि इंदिरा गांधी रायबरेली चली गई थी, अपने हस्बैंड, उनके हस्बैंड वहां से चुनाव लड़े थे, फिरोज गांधी, उनकी जगह इंदिरा गांधी वहां से चली गई थी, तो फूलपुर में कौन चुनाव लड़ता। तो इसलिए अगर ये लोगों में से अगर वहां न लड़के यहाँ भी लड़ते, लेकिन ये बात हम वरुण गांधी के लिए नहीं कह सकते या मेनका गांधी के लिए कि वो फूलपुर से लड़े तो उनको जो है इन लोगों की तरह सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जनमानस में नेहरू परिवार के साथ उनकी स्वीकार्यता नहीं है। वो उनके जो है मतलब एक लाइन अलग खींचने की वजह से लोगों में जो है उनको लेकर रिजर्वेशन, ऐसा मतलब मेरा मानना है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जी जी जी। मैं आता हूँ मीनू जी आपके पास। मीनू जी, एक 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। एक मोटिवेशन इंडिया गठबंधन दे चुका है, जनता को दे चुका है, और बीजेपी में डर पैदा हो गया है। और ये बात यूं ही नहीं कि हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, डर पैदा हो गया है। अमित शाह जी ने जो अपने मध्य प्रदेश के मंत्रियों को संदेश दिया है, विधायकों को संदेश दिया है, वो संदेश तो आपको पता ही होगा, सबको पता ही है कि उन्होंने कहा है कि सबका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि इस इलाके में कितना वोट पड़ रहा है और क्या हो रहा है। जिस विधायक के क्षेत्र में खराब रिपोर्ट आएगी और जिस मंत्री के क्षेत्र में खराब रिपोर्ट आएगी उसको विधायक बना दिया जाएगा, दूसरे विधायक को फिर मंत्री बना, यानी सारे मंत्रियों को चेतावनी दी गई है, परफॉर्मेंस के हिसाब से देंगे। लेकिन ये चेतावनी वास्तव में वो अंदर का डर है बीजेपी, उसको अपने एमएलए और मिनिस्टर्स को चेतावनी देनी पड़ रही है कि वोटर्स को ले जाओ और बीजेपी के लिए दिलवाओ। और बीजेपी के वोटर्स घर से निकलने को तैयार नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, 8-8, 10-10% का डिफरेंस है लोकसभा चुनाव से, और एमएलए से कंपेयर करें तो 17% का डिफरेंस है, यानी 17% डिप हो गया है वोटिंग। एमएलए अभी हाल में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, तो इतनी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के कैडर्स घर में घुसे हुए हैं। तो उसको देखते हुए एक डर का माहौल बीजेपी में बना। ये हम कह रहे हैं कि एक इंडिया के लिए उत्साह और बीजेपी में डर ये पैदा हुआ है। इसके बाद इस डिसीजन से हम एक ऐसे समय में ये निर्णय होगा, सामने आएगा, जबकि इंडिया गठबंधन का मोमेंटम और बहुत तेज हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बांट करके ही पूरे देश में मूवमेंट करेंगे। प्रियंका गांधी रायबरेली में अगर फंसती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तो उनका मूवमेंट थोड़ा कम होगा रायबरेली से बाहर, तो उस चीज को संभालेंगे राहुल गांधी। और उत्तर प्रदेश में भी संभालना है, अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और साथ में रैली भी करनी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें नहीं लगता कि इससे कोई मनोबल में कमी वाला जो फैक्टर है उसको कंपनसेट करने के बारे में तैयारी नहीं है। जी देखिए, आप मनोबल मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता के मनोबल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कि अमेठी में नहीं लड़ेंगे तो। हाँ, तो देखिए इन जनरल मैं यूट्यूब चैनल पर
मैं YouTube चैनल पर खासकर अपने बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों को सुन रही हूँ हाल फिलहाल में, और जिनका यूपी से बहुत गहरा नाता है, जो मतलब यूपी सेंट्रिक उनकी ज्यादा रही है पत्रकारिता। तो उन सब का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश के तो कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे संगठन ही नहीं है कांग्रेस का। तो हम कौन से कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं? खाली रायबरेली और अमेठी के में ही है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता? भाई जब ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता है ही नहीं, और आपने देखा भी विधानसभा चुनाव में 400 से ऊपर सीटें लड़ाई कांग्रेस ने, लेकिन क्या रहा परिणाम? नील रहा। तो अभी आपने जैसे विधानसभा चुनाव को एक बेंचमार्क माना, तो आप 22 के विधानसभा चुनाव को बेंचमार्क मानिए ना। यहाँ पर मीनू जी थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। विधानसभा चुनाव में दो ध्रुवीय चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। तो कांग्रेस के वोटर्स जो जग सकते थे प्रियंका गांधी के भी कैंपेन से, ऐसा नहीं कि लोग आए नहीं थे, उनकी रैली में बहुत भीड़ थी, उनके रोड शोज में बहुत भीड़ थे, लेकिन बाइपोलर इलेक्शन में सबने मांगा बीजेपी का विकल्प समाजवादी पार्टी को। और आज नेशनल पर्सपेक्टिव में वही कार्यकर्ता, वही लोग आज कांग्रेस को विकल्प मान रहे हैं। तो कार्यकर्ता बदलते थोड़े हैं, वही कार्यकर्ता आज कांग्रेस के साथ है। तो मैं ये कह रहा हूँ जी। देखिए अभी बहुत ये शुरुआती जिसको नेसेंट स्टेज बोलते हैं, बहुत अभी तो प्रस्फुटन हुआ है बीजों का। जो हम कह रहे हैं कि हवा बह चली है, हवा बह रही है, मतलब लोग विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ आशा भरी आंखों से देख रहे हैं, या हम मान रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन का वोटर बाहर निकला है, भाजपा का वोटर बाहर नहीं निकला है। अभी इसके बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बादलों को देख के घड़े फोड़ देने चाहिए कि भाई अब तो बरसेंगे ही बादल, चलो घड़े का क्या काम है अब। तो मुझे बहुत ज्यादा जल्दबाजी लगेगी, और ये मुझे जल्दबाजी ही रहेगी। देखिए इस वक्त आप जिस निजाम की बात कर रहे हैं वो इतना छल फरेब, प्रपंच, कुटिलता और मक्कारी से भरा हुआ निजाम है, जिसकी कि आप देख रहे हैं सामने सामने। आपने सूरत में देखा, चंडीगढ़ में देखा, आपने खजुराहो में देखा, और अभी आगे के चरणों में भी पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस तरह का खेला करेंगे वो लोग। और आपकी सरकारें गिराते ही हैं, चुनी हुई सरकारें पैसा देके खरीद के करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च के वो सरकारें गिरा देते हैं। तो ये जो छल प्रपंच वाले लोग हैं उनको आप इतनी आसानी से ना ले कि जो ये वोटर जो परसेंटेज गिरी है, इस निजाम को हटाने के लिए इस वोटर परसेंटेज का गिरना ही काफी नहीं है, इससे ज्यादा गिरने पाना चाहिए। तब जाके आप समझिए कि आप तब डिसलॉज कर सकते हैं। आप इस वोटर परसेंट से मुझे नहीं लगता कि हमें घड़े फोड़ने की जरूरत है। अभी मैं तो अभी इसको कम से कम 30% का डिप आए, तब जाके आप कहीं ये समझिएगा कि आप इसको ये समझिए कि आप, हाँ, इनको आप धक्का दे दिया है पब्लिक ने। तो मैं तो इस चीज से बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं हूं कि भाई इसको मान लिया जाए बेंचमार्क की भी 16-17% का कहीं कहीं डिप आया है, और इसके लिए हमें निर्णय बदल देने चाहिए, या राहुल गांधी यहाँ से लड़े और प्रियंका गांधी वहां से लड़े, या कहाँ से लड़े। मेरा ये मानना है कि जहां उनको सही लगे और नेशनल इंटीग्रेशन लगे, और जहां पे बहुत ज्यादा ताकत ना लगानी पड़े, जो आपने अभी कहा कि 1 तारीख को नामांकन भर के और 20 तारीख तक तो वहीं बंध जाएंगे। और यही वो दौर है प्रेम जी जहां पे बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बीजेपी ने बड़े इन्होंने सोच समझ के चुनाव का ये जो शेड्यूल है ये बनाया है। पहले शेड्यूल में वो सीटें हैं कि जहां इनको पता था कि यहाँ पे कांग्रेस ने जीतना है और यहाँ कुछ सीटें हैं वो हमें जीतना है, वो हो गई। उसमें दूसरे चरण में आई कि जहां इनको थोड़ी और बेटर अपना लगती थी पोजीशन। तीसरे चरण से आप देखिएगा इस तरह की सीटें बढ़नी शुरू हो गई हैं जहां पे लड़ाई है, या फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सीटें जहां और ज्यादा संघर्ष है, और जहां जैसे तमिलनाडु है, इनको पता है कि हमें हम कुछ जीतना वीतना नहीं, इन्होंने एक फेज में निपटा दिया उसको। लेकिन इनको बिहार बहुत वो लग रहा है, इसमें इनको पूरी ताकत लगानी है, तो 7 चरण में निपटाया इसको, मतलब 7 चरण में बिहार है। तो हमें इनको
ये समझना नहीं चाहिए कि इन्होंने ये सामने वाले कमजोर पड़ गए हैं और ये वोट परसेंटेज से घबरा गए हैं। मीनू जी, ये इस प्रश्न घबराने को वाले थोड़ा लोग नहीं हैं। इंक्लूड कर लीजिए। मीनू जी, इस प्रश्न को इंक्लूड कर लीजिए कि अधिकांश लोग राहुल को अमेठी से चुनाव लड़ने को सुझाव दे रहे हैं, लाभ भी बता रहे हैं, मगर इसका दूसरा पक्ष भी है। न लड़ते हुए भी अमेठी जीतने के फायदे पर चर्चा होनी चाहिए, ये कह रहे हैं नंदलाल यादव जी। जी, मतलब राहुल गांधी ना लड़े और उसके बाद भी जीत जाए कांग्रेस अमेठी की सीट, हाँ, तब हाँ भी तो अमेठी बहुत जीतने का क्या इंपॉर्टेंस है। जी, तो बिल्कुल उसमें जो स्मृति ईरानी है शी विल बी कट टू साइज। उनको बता दिया जाएगा कि आप पुलवामा की हवा में जीती थी और वो भी 50,000 वोट से, जहां पुलवामा की हवा में भाजपा के कैंडिडेट्स यूपी में और हर जगह 4-4, 5-5 लाख के मार्जिन से जीते थे प्रेम जी। उस हवा में, पुलवामा की आंधी में स्मृति ईरानी केवल 50,000 वोट से जीती थी। तो अगर ऐसे में किसी भी कांग्रेस कैंडिडेट के वजह से किसी भी कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने स्मृति ईरानी जीत जाती है, तो स्मृति ईरानी का तो एक झटके से नीचे आ जाएंगी और जो उनकी गर्वोक्तियां हैं, अहंकार, जो दम है उनका और जो उनकी जबान के ऊपर नियंत्रण नहीं है, बेलगाम बोलती है तो वो सब बंद हो जाएगा एक बार के लिए। मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो अपने बोलते हैं औकात बता दी जाएगी, तो वो उस तरह की स्थिति में आ जाएंगी। और आप जानते ही हैं कि भाई वर्तमान सरकार के अंदर उनकी क्या स्थिति है, ये अब क्या कहें, आप पब्लिक को पता है, सब बता देंगे अभी क्या स्थिति है उनकी आज की सरकार में, मौजूदा सरकार में। तो उनका हारना तो एक बहुत बड़ा धक्का होगा पर्सनल। जी, जी। एक एक दर्शक कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने याद दिलाई कि 2009 के चुनाव में घनश्याम भाई राम लिख रहे हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को 23 सीटें, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मिल सकती हैं। संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन जब जनता मूड बना लेती है तो संगठन अपने आप बन जाता है। ये बात कह रहे, महत्वपूर्ण बात है। और दूसरे कई लोग विश्वास अब भी जता रहे हैं, हमारे दर्शकों में भी बहुत सारे लोग विश्वास जता रहे हैं कि राहुल गांधी जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो हमने तो अपनी सूचना के हिसाब से आपसे खबर साझा की है। इसकी पुष्टि तो हम अब तक इंतजार कर रहे हैं कि ट्विटर में भी नहीं आई है, कि कोई नया नाम, को नई लिस्ट नहीं आई है। नहीं तो मुझे यकीन था कि शायद हमारी चर्चा होते होते नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं है। तो हम इसको रखते हैं। और राहुल गांधी के बारे में हमारे एक दर्शक लिख रहे थे कि 30 जून को नामांकन करने वाले हैं, प्रेम जी देख लीजिएगा। तो उन सब चीजों को भी हम देखेंगे। लेकिन ये एंगल जो हमने डिस्कस किया, कि जो बातें होनी है, संभावना है जिसकी, उस बारे में बात की। और निश्चित रूप से अब आने वाले समय में जो तीसरा चरण का चुनाव होगा, तो तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब बीजेपी मोटे तौर पर बड़े बड़े अपने वो स्टेट लड़ चुकी होगी जहां उसका शासन है, जिनमें यूपी बाकी रहेगा, क्योंकि यूपी में कई चरणों में चुनाव है, यूपी बाकी रहेगा। आप देखेंगे गुजरात हो चुका होगा, आप देखेंगे राजस्थान हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी थोड़े बहुत सीट बाकी रह जाएंगे, लगभग ज्यादातर हो चुका रहेगा तीसरे चरण के बाद। छत्तीसगढ़ हो चुका रहेगा। तो इस तरीके से बीजेपी शासित, बीजेपी के लिए तो इलेक्शन खत्म हो चुका रहेगा, कर्नाटक भी खत्म हो चुका रहेगा 3 पेज के बाद, बस यूपी तो बचा रहेगा। तो सारा जोर जो है यूपी में लगना है, सारी लड़ाई यूपी में है, मैं इसलिए बात बता रहा हूँ। और यूपी में लड़ने के लिए फुल फोर्स के साथ में इंडिया गठबंधन को उतरना पड़ेगा तीसरे फेज के बाद। तीसरा चरण भी महत्वपूर्ण है। लेकिन चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। हम जेपी सिंह साहब, मीनू जैन जी, सुरेंद्र दुबे सर, और आप तमाम दर्शकों का जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं। और हम आग्रह है कि हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये सिलसिला आगे जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।